हाय बच्चों, जैसा कि 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर चल रहा था, जिसमें 3 लेक्चर तक बात किए थे और हम लोग मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन कर चुके थे। आगे हम लोगों को पढ़ना था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी हमें बात करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप हेडिंग लगा लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि आपको बताया गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट लॉ, अगर गिवन रेट लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली अगर दिया गया है, तो उसमें जो पावर कंसंट्रेशन का जो रेट लॉ में यानी x प्लस वाई हम लोग बात कर रहे थे, और बात ये भी हुआ था कि रेट जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब बात ये करना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन वाला कहलाएगा, यानी सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच rate is directly proportional to ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसके जीरो पावर के साथ। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मान लूं कि ए से प्रोडक्ट पी बना, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जब प्रोडक्ट बना है तो इनिशियल टाइम में इसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि t=0 पर इसका कंसंट्रेशन A0 था, t पर इसका कंसंट्रेशन मैं A मान रहा हूँ। अब बात यह है कि जो रेट हमारा रेट जो होगा, रेट माइनस dA/dt होगा। यही रेट जो है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यही रेट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो के और कंसंट्रेशन का पावर 0, यानी मैं के बोल सकता हूँ। रेट क्या होता है? रेट यानी माइनस dA/dt = के, यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात यह है कि मैं इसको अगर ये बात बोल दूं कि माइनस dA के dt, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करा रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन का लिमिट लगाना होगा। जैसे देखिए t=0 पर ये कंसंट्रेशन A0 है, जैसे ही ये t जा रहा है तो ये कंसंट्रेशन A हो जा रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये अब क्या होगा, अब यहाँ से हमें इंटीग्रेट करना होगा। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो dA यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये माइनस लगेगा, यानी कि माइनस डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, A माइनस A0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के तो ये हो जाएगा ऐसा, और ये t, ये dt का t होगा और t-0। अब देखिए क्या मिल के आ रहा है। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो ये माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन आप करा देते हैं, माइनस का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो A0 माइनस A KT। हमें बेसिकली जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में निकालना है वो रेट कांस्टेंट की बात करना है। रेट कांस्टेंट हम मेजरमेंट करते हैं या टाइम, तो K A0 माइनस A/T, ये हमारा इक्वेशन बन के आया। A0 क्या है? A0 बराबर क्या है? A0 बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A कंसंट्रेशन एट T, कंसंट्रेशन एट टाइम t पर है।
अब ये ए नॉट माइनस ए क्या है, ए नॉट माइनस ए जो है हमारा कितना परसेंट ये यूज हुआ है, यानी अगर ए नॉट माइनस ए की बात करें हम तो कंसंट्रेशन दैट हैज बीन डिकम्पोज्ड, यानी ये इतना यूज हो चुका है। ये टी टाइम पर लेफ्ट अमाउंट है। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आपसे कोई ये बात बोले कि ग्राफ कैसा होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ए का कंसंट्रेशन इधर की ओर जा रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस इक्वेशन से देखिए के टी, यानी कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट रखते हुए ऐसे आएगा। स्लोप इसका क्या है आप कहिएगा? स्लोप जो है ये के बराबर माइनस स्लोप कह सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो है के बराबर माइनस स्लोप, अगर के और कंसंट्रेशन के बीच का रिएक्शन बताया जाए तो ये ऐसा है, यानी कि अगर बात हम करें तो ये ए नॉट है, ये ए नॉट है, ए नॉट इज इक्वल टू सम माइनस के टी हो जाएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक बात कह सकते हैं कि ये स्लोप जो होगा, स्लोप के बराबर निगेटिव स्लोप के बराबर होगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया है। ये जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सब टर्म क्या क्या कह रहा है, कभी कभी आपको दे देगा कि कितना अमाउंट लेफ्ट किया या कितना फॉर्म्ड किया। प्रोडक्ट में फॉर्मेशन उतना होगा जितना डिकम्पोज होगा, यानी कि डिकम्पोज ये हुआ है, यानी कि अगर कभी कभी आपसे पूछ दे कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, देन यू हैव टू फाइंड ए नॉट माइनस ए। उस वक्त पर आपको ये निकालना होगा, नहीं कि आप ये निकाल देंगे टी टाइम पर और वो आंसर हो जाएगा, नहीं। वो आंसर होगा अमाउंट लेफ्ट एट टी इज इक्वल टू टी, यानी टाइम टी पर कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है, अभी बचा हुआ है, ये बातें वो बताता है। अब आगे इसकी बात करें तो देखिए ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ये फार्मूला में याद रखने की जरूरत है, यही मेन फार्मूला है जो हमें याद रखना है। अब इसमें बात यह आया कि कुछ टी हाफ होता है, टी हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। ऐसा टाइम हम पूछ रहे हैं कि जब ये आधा डिकम्पोज हो गया हो, उसको कहते हैं टी हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो आगे इसको इरेज करते हैं और आगे हम बात करते हैं हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ क्या होता है? इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। टाइम इन विच, टाइम यानी ऐसा टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट इज लेफ्ट, यानी कि आधा बचा रहे और आधा डिकम्पोज हो जाए, इसी को हम कहते हैं टी हाफ। यानी अगर हम बात करें तो इनिशियल टाइम पर यह आर नॉट या ए नॉट था हमारा, ए नॉट, यही ए नॉट जो है हमारा ए नॉट बाई टू हो जा रहा है, ए नॉट बाई टू हो जा रहा है। ये टी इज इक्वल टू 0 पर है और ये टी इज इक्वल टू टी हाफ पर है, यही हाफ लाइफ है। अगर आपसे कोई बोले टी हाफ निकाल करके हमें बताइए, तो देखिए के बराबर हमारा फार्मूला ये है, तो यहाँ पुट कर दीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन तो उतना ही रहेगा। ये जो हमारा फाइनल यानी टी इज इक्वल टू टाइम टी पर कितना कंसंट्रेशन हमारा है, तो इतना ही लेफ्ट है, ए नॉट बाई टू। कितना टाइम कितना लगा है, टाइम जो टी हमारा टी हाफ लग रहा है। अब देखिए, अब इसमें जैसे ही आप करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए नॉट बाई टू रहेगा और ये टी हाफ। यहाँ से अगर आप कहें कि टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो टी हाफ इधर A0/2k है, A0/2k। तो ये आया टी हाफ की वैल्यू। आप क्या देख रहे हैं कि टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो रहा है। यानी अगर मैं ये बात कह दूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये बातें जो है जब इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ भी देख लेते हैं। टी हाफ और ये इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर की ओर हमारा कंसंट्रेशन है और ये टी हाफ है, तो ये ग्राफ जो है ऐसा हो जाए। ये A0 और टी हाफ के बीच का ग्राफ है। ये हमारा हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ आप क्या देख रहे हैं कि ये हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अब जीरो ऑर्डर, यानी अगर मैं बात कहूं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए अगला बात क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे थे कि एक कंसंट्रेशन का पावर जीरो हो रहा था, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट, यानी रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं अगर बात ये कहूं रेट यहाँ रेट कांस्टेंट है और ये रेट की बात हो रहा है। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का ये इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि उसका पावर जीरो तो वो कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब जो बात ये है कि किस बात पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब बात यह है कि तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन वाले होते हैं, ऐसे ही देख करके सवाल में अगर रेट कांस्टेंट के यूनिट से आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो बात यह है मोस्ट ऑफ, अगर मैं बात करूं कि मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी मोस्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं सबके सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। यानी अगर हमें अब इस बात में याद क्या क्या रखना है, यानी कि हमें दो बातें याद रखना है। जो हमारा एक बात आया A0 माइनस A/T, ये हमारा रेट कांस्टेंट की बात है और ये टी हाफ की बात है। ये दो फार्मूले हमेशा यूज होगा और उस टाइम पर ये भी याद रखना होगा A0 और ये क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और ये टी टाइम पर कितना लेफ्ट किया है वो कंसंट्रेशन है, और A0 माइनस A जो है टोटल कितना डिकम्पोज हो गया है। चलिए अब कुछ सवाल की बात करते हैं। अब इसमें अगर जब तक कुछ सवाल नहीं करे तो फिर कोई मजा ही नहीं है, तो मैं एक दो सवाल कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो एक दो सवाल करना बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो फिर टॉपिक पर मजा नहीं आएगा। जब तक आप सवाल नहीं करते, देखिए सवाल सबसे ज़्यादा जरूरी है।
सवाल जितना आप सवाल बनाइएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए थ्योरी रटने से याद नहीं होता है, आप सवाल में कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे सवाल में लिखता हूँ इन दी फॉलोइंग रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है। रेट कांस्टेंट जो है इज 1.2 इंटू रेट कांस्टेंट इज 1.2 इंटू 10 का पावर -2। देखिए यहाँ यूनिट से पता चल जा रहा है ये मोलर पर सेकेंड दिया है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारा मोलर पर सेकेंड। और ए टू बी ये रिएक्शन बन रहा है। व्हाट इज कंसंट्रेशन, यानी व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 and 20 minutes if we start with 10 मोलर ऑफ ए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा दे दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 10 मोलर है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा है कि T इज इक्वल टू 0 पर 10 मोलर दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, पहले अगर मैं 10 मिनट की बात करूं, 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद बी कितना फॉर्म होगा ये बातें देखिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि बी का फॉर्मेशन की जो वैल्यू होगा A0 माइनस ए, यही डिकम्पोज हो रहा है और इतना ही वो फॉर्म करेगा। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर पाइए। के की वैल्यू कितना? 1.2 इंटू 10 का पावर -2। ए नॉट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए की वैल्यू नहीं पता, तो हम 10 माइनस ए की वैल्यू अगर पूछता तो ठीक है, पूछा तो नहीं है, डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं। और ये टाइम कितना? 10 मिनट है, इसको सेकेंड में मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये वहाँ सेकेंड में है, यहाँ भी सेकेंड में रखना होगा। अब देखिए 10 माइनस ए की वैल्यू कितना आ गया? 10 का गुना हो जाएगा ये, तो 1.2 गुना 10 के पावर -2 60 इंटू 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 7.2। यानी अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी कहा जाए तो यही हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 7.2 मोलर। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि A0 माइनस यही फॉर्म करेगा तो ये इतना ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात पूछता है कि एट T इज इक्वल टू 20 व्हाट अमाउंट ऑफ ए इज लेफ्ट, ए कितना लेफ्ट कर गया है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट T इज इक्वल टू 10 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है ये हो जाता 10 माइनस 7.2 यानी 2.8। इतना मोलर ए जो है लेफ्ट करता, लेफ्ट अमाउंट ऑफ ए, और ये बी जो है फॉर्म्ड हुआ है। अब बात है कि T इज इक्वल टू 20 पर क्या हो जाएगा? जैसे ही T इज इक्वल टू अगर हम 20 करने जाए तो डायरेक्टली आ जाएगा ये K की वैल्यू इतना इज इक्वल टू A माइनस बाई 20 इंटू 60। अब देखिए 10 माइनस ए, ये 1.2 गुना 10 के पावर 20 60, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 14.4 आ जा रहा है। क्या ये इतना फॉर्म होगा? नहीं, मैक्सिमम तो 10 ही फॉर्म हो सकता है। यानी अगर मैं बात कहूं तो टोटल डिकम्पोज्ड, अगर ये टोटल डिकम्पोज हो गया है तो कंसंट्रेशन तो जितना मैक्सिमम बन सकता था इतना ही ना बनेगा। तो यानी आफ्टर 20 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 10 मोलर होगा। अब जो है अगर पूछता कि कितना बच गया ए, तो 0, कुछ भी नहीं बचा, टोटल का टोटल डिकम्पोज हो गया। इस तरीके के आपको सवाल जो है
मिलेगा और बनाना होगा। एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, मैं सवाल इसको बढ़िया से समझ लीजिए और बढ़िया से इसको लिख लीजिए। मैं एक और सवाल से बात करता हूँ, एक और सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है, मैं पूरा सवाल लिखना जो है नहीं उचित समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वो सवाल क्या है। अब देखिए सवाल जो है, सेकेंड नंबर सवाल हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है बना है और उसका के की वैल्यू दिया हुआ है, के इज इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये बात बोल रहा है कि कंसंट्रेशन आफ्टर 25 सेकेंड, कंसंट्रेशन आफ्टर 25 सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। अगर कुछ नहीं लिखा है तो रिएक्टेंट का है ये। आफ्टर 25 सेकेंड इज इक्वल टू 0.25 मोलर। देन बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, और ये इसी से पता चल जा रहा है ये यूनिट से कि ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। जब ये जीरो ऑर्डर है तो के बराबर आप फार्मूला लगाइएगा A0 - A/T। देखिए के की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻²। A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, यही तो हमें निकालना है। ए T इज इक्वल टू 25 सेकेंड पर दे रखा है। कितने सेकेंड पर दे रखा है, 25 सेकेंड पर। चलिए इधर इधर गुना कराइए, तो 25 दूना 50, और ये तो डायरेक्टली अगर गुना कर दें, देखिए 10⁻⁻² × 25 इज इक्वल टू A0 - 0.25। इसको आप गुना करिएगा तो आएगा 0.5 बराबर A0 - 0.25। अब A0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0.5 और ये प्लस इधर आएगा यानी 0.75। यही हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। हेंस इनिशियल कंसंट्रेशन, हेंस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.75 मोलर। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेगा और बनाना होगा। और सवाल को जो है बनाइए, इसमें ज़्यादा अलग सवाल नहीं आता है। और कभी कभी सवाल ये हो सकता है कि दो अलग अलग टाइम पर जो है आपको कंसंट्रेशन दे दिया, रेट नहीं दिया है, तो रेट कांस्टेंट आप एक से निकालिए दूसरा में यूज करिए। इस तरीके के भी सवाल हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हुआ। अगली लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगली लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।